गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट टॉपिक आता है, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है कि कितना नेट चार्ज किसी भी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहें तो वो होगी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इन एनी ऑफ द कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर में, किसी भी इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना नेट चार्ज फ्लो हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बट वो वेक्टर क्वांटिटीज़ को भी मतलब उसमें होती हैं। जैसे कि उसके पास डायरेक्शन होता है, बट उसको हम स्केलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डायरेक्शन जो होता है वो उसका साइन कन्वेंशन होता है। अगर करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो करंट होगा वो बैकवर्ड मूव करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग वो एक तरीके से वेक्टर को भी मतलब पोजेस करता है अपनी क्वांटिटी में। और जो करंट है उसको हम ऐड करते हैं एल्जेब्रिकली, जैसे कि हम नॉर्मल सम करते हैं किसी भी क्वांटिटीज़ का। जो करंट है उसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, लेकिन उसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वो बायोट होती है। कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो करंट है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो फ़्लो है वो अपोज़िट है टू दैट ऑफ फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ़्लो करते हैं, बट जो करंट है वो कहाँ करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। डायरेक्शन ऑफ करंट को हम ये भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर हमें किसी सर्किट में उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो। और एक चीज़ और, दो टाइप के सेल होते हैं, बट हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो हम केमिस्ट्रीज़ में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ करंट। करंट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। डीसी करंट मींस डायरेक्ट करंट एंड एसी करंट मींस ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता। जैसे कि हमारा जो हम नॉर्मल रिमोट वगैरह में सेल यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि जो अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली चेंज करता है, या मतलब जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करता है और मैग्नीट्यूड जो होता है वो पीरियोडिकली चेंज करता है। तो ये होते हैं हमारे दो टाइप के करंट। और जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका उसका एक तरीके से हम साइन कन्वेंशन मतलब सॉरी, उसको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें ग्राफ पे तो वो साइन कर्व के जैसा हमें दिखता है, जैसा कि हमने अपने ऑल्टरनेटिंग चैप्टर में भी पढ़ रखा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो किस किस टाइप की होती है और क्या क्या टाइप के कैरियर्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस को। तो इसमें पहला आता है कंडक्टर्स या मेटल। तो कंडक्टर या मेटल क्या करते हैं, उनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ मूव करते हैं उसके अपोजिट में वो रिवर्स करंट फ्लो करता है। सेकंड है हमारे पास सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए NaCl का सोल्यूशन है, उसमें हमारे पास क्या है, आइंस हैं। आइंस जो होते हैं वो हमारे पास दोनों टाइप के होते हैं, जैसे Na पॉजिटिव हो गया और Cl नेगेटिव हो गया। थर्ड है हमारा गैसेस। गैसेस जो होते हैं उनके पास होते हैं पॉजिटिव आइंस और इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट डेंसिटी। का मतलब होता है कि करंट जितना पास कर रहा है पर यूनिट प्रोजेक्शन एरिया। प्रोजेक्शन एरिया एक तरीके से मान लीजिए कि शेडो पड़ रही है किसी भी चीज़ पे, तो वो उसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ करंट डेंसिटी को, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि द करंट पासिंग पर यूनिट प्रोजेक्शन एरिया इज़ नोन एज द करंट डेंसिटी। और जो करंट डेंसिटी होता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब वो किसी पॉइंट के लिए फाइंड आउट की जाती है, ना कि पूरे कंडक्टर के लिए। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखना चाहूँ तो वो होता है, करंट डेंसिटी को मैं जे से रिप्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन पे भी
वो कर मतलब अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकती है, मतलब एक तरीके से उस पर डिपेंड कर रही है। तो जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। तो हमें पता है कि जे एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर करूँगी तो मुझे करंट देगा। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आ जाएगा करंट इज इक्वल्स टू जे ए ऑफ कॉस थीटा। जो थीटा है वो एरियल वेक्टर और करंट डेंसिटी के बीच का एंगल है। और एक चीज़ और, ये जो क्वांटिटी है वो एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है एक तरीके से, जैसे कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने कंटिन्यूस zigzag मोशन में होते हैं, एक तरीके से मान लीजिए ब्राउनियर मोशन में होते हैं। तो ये जो मोशन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके अंदर थर्मल वेलोसिटी होती है, जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन करते हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूस मोशन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी नेट फ्लो नहीं होगा। अगर नेट फ्लो नहीं होगा तो नेट चार्ज नहीं होगा, तो इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसकी वजह से हम इसमें क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक नेट मतलब एक फ़ोर्स की तरह एक्सपीरियंस करता है, एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करवाता है इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक फ़्लो मिल जाता है। और जो फ़्लो होता है वो अब इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एक नेट फ़्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स एवरेज वेलोसिटी एक्वायर करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं जो कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा कैलकुलेट करने के लिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी कंडक्टर में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। अब हम अपना रिलेशन पढ़ते हैं बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट के बीच में। तो मान लीजिए ये कोई एक सर्किट डायग्राम है जिसमें मैंने एक कंडक्टर लगाया हुआ है और एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो जो बड़ा वाला जो डैश है वो मेरे को पॉजिटिव देता है और छोटा वाला नेगेटिव। तो मेरा जो ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी तरफ यही नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं और जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये करंट के डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है। और नाउ अब ये कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ है वो एल लेंथ का है, एरिया क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ए है, और मैंने वी वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। तो अब क्या करेंगे हम, अब मान लीजिए इसमें जो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए वो है NaL, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर यूनिट एरिया, मतलब कितनी लेंथ के, मतलब मान लीजिए कंडक्टर है, इसके अंदर इस पूरी एरिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हमें पता है चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज जो कैरी होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो होगा नंबर डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम बताएं Q इज इक्वल्स टू आई टी भी होता है। तो अब Q इज इक्वल्स टू आई टी है, हमें Q की वैल्यू हमने अभी निकाली है, विच इज़ इक्वल्स टू NaLe आई टी। तो अब ये क्या हो गया, NaLe अपॉन टी को मैं नीचे ले आती हूँ तो ये हो जाएगा करंट। तो अगर मैं करंट मतलब मान लीजिए L अपॉन टी, इसको मैं Vd लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा Vd इज इक्वल्स टू आई ओवर ANE। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ये फॉर्मूला जो होता है हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस जिगजैग मोशन में होते हैं। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर थर्मल वेलोसिटी होती है।
तो ये जो वेलोसिटी है वो इनको कंटिन्यूसली रैंडम ओरिएंटेड रहती है, मतलब जो इसमें नेट जो हम बोलते हैं नेट फ्लो जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो मान लीजिए इनकी इनिशियल वेलोसिटी u है। अगर मैं सारी इनिशियल वेलोसिटी का सम करूँगी, सारी इनिशियल वेलोसिटी का सम करके उसका एवरेज निकालूंगी, तो वो कितना आएगा? 0। क्योंकि जो हमारा रैंडम मोशन है वो हर डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से वहाँ पे नेट फ्लो कितना है? 0। अगर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूँगी। तो मान लीजिए मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जिसका मैं बोल रही हूँ E/L = B। तो अब किसी भी कंडक्टर में, जैसे कि मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। तो मेरा जो फोर्स होता है विच इज़ इक्वल्स टू Q/E। Q को मैं यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखती हूँ एंड दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दिस चार्ज। अब एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैं चार्ज का साइन क्या लगाऊंगी? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये हो जाएगा E/m। ये मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ये जो हमारी एक्सेलरेशन है ये तभी तक हेल्पफुल है जब तक कि जो वेलोसिटी है वो अपना नेट कोलिजन ना हो जाए। तो जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको मैं निकालती हूँ v इज़ इक्वल्स टू u + at। अब मैं क्या करूँ, मान लीजिए मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी n के लिए निकालती हूँ। तो मेरी पहली के लिए मेरी हो जाएगी u1 + a इंटू τ1। τ1 मतलब होता है इसका रिलैक्सेशन टाइम कितना है। तो अब मैं v2 अगर निकालूँ v2 के लिए, तो ये हो जाएगी u2 वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ2 वेक्टर। और इसी तरीके से मैं अगर vn वेक्टर के लिए निकालूँ तो ये हो जाएगा un वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ3 वेक्टर। ये जो रिलैक्सेशन टाइम, ये τ1 τ2 जो है वो है रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर मैं इन सभी इक्वेशंस को ऐड करूं तो मेरे पास ओवरऑल जो आएगा वो आएगा v1 + v2 प्लस डैश 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 vn वेक्टर इज़ इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर अप टू un वेक्टर प्लस a इंटू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn वेक्टर। अब मैं इनको क्या करती हूँ, सबको डिवाइड बाय n कर देती हूँ। तो डिवाइडेड बाय n दिस ऑल्सो डिवाइडेड बाय कैपिटल N, दिस इज कैपिटल N। अब जैसे कि हमने निकाला है कि जो ये एवरेज इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है? 0। तो और जो मेरी ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है इसका एवरेज निकालो तो मेरे पास क्या देगी वो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज़ इक्वल्स टू a इंटू टाउ। नाउ ये जो टाउ है ये क्या है? मीन रिलैक्सेशन टाइम। अब इसमें हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू -e/m इंटू टाउ। तो ये कंडीशन जो है वो मेरे को देती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले निकाल दिए। एक निकाल दिया मैंने करंट के साथ रिलेशन और एक निकाला मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन। आई होप कि आपको ये दोनों रिलेशन समझ में आगे होंगे। एक टॉपिक और आता है इसमें जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब होता है मोबिलिटी होता है एक तरीके से, मान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो जैसे मान लीजिए मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है Vd अपॉन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको डिफ़ाइन करने के लिए एक चीज़ यूज़ कर सकती हूँ कि जितनी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है कोई भी चार्ज कैरियर, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिक्वायर चाहिए। तो मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर कैन बी डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर वेलोसिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मतलब 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर की होती है, इतनी छोटी होती है। तो बल्ब इतनी जल्दी क्यों क्यों ग्लो कर जाता है? वो इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो अपने रैंडम मोशन में होते हैं। जैसे ही मैं इस पर पोटेंशियल अप्लाई करती हूँ तो वो क्या करते हैं, वो सेम डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो बहुत जल्दी ग्लो कर जाता है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हूँ। आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ओमिक कंडक्टर्स नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते क्या हैं, और हम इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस भी करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।